जय हिंद साथियों। अभी तक आपकी जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं आरआरबी एनटीपीसी में, उन सभी शिफ्टों में साथियों मैंने देखा है कि लगभग लगभग 10 से 12 सवाल साथियों आपसे बिल्कुल बेसिक पूछे जा रहे हैं। तो साथियों जीके के आपके 40 सवाल आ रहे हैं हर शिफ्ट में, आपको भी पता होगा। और साथियों उसमें से 10 से 12 सवाल बिल्कुल बेसिक है। तो आज की इस वीडियो में साथियों मैं आपके लिए 80 ऐसे गोल्डन क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो बिल्कुल बेसिक हैं, और आपके एग्जाम में आपको यहां से अगर आप साथियों 80 सवाल तैयार कर लेते, इनको तैयार कर लेते, इनको घोल कर पी जाते हैं, तो मेरा मानना है कि 7 से 8 सवाल तो इसमें से आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो साथियों इन 80 क्वेश्चंस को लगाइए और चेक करिए साथियों कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस पहले से मालूम थे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है। तो इसका मुख्यालय साथियों मुंबई में है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है साथियों, आरबीआई को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री ही साथियों नीति आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए कह रहे कि आपसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। साथियों अपने सवालों को काउंट करते रहिएगा कि कितने सवालों के जवाब आपको पहले से मालूम थे। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति साथियों कौन करते हैं, राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अगला देखिए कह रहे कि लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है। तो लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है, मैं कहूंगा लोकसभा के अध्यक्ष ही लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। अगला सवाल कह रहे कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो बीएन राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को पता कौन चुनता है साथियों, लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो ये तो आपको भी मालूम होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो यहां पर अगर बात करें ये हो चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम क्या था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी था, यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी था। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है। तो साथियों ये शक्ति तो राष्ट्रपति के पास होती है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल कह रहे कि सैडलर आयोग का संबंध किससे था। तो सैडलर आयोग का संबंध किससे था, मैं कहूंगा शिक्षा से ही सैडलर आयोग का संबंध था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन थे। तो इसके लेखक कौन थे साथियों, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक थे। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एनटीपीसी एग्जाम अभी आपका नहीं हुआ है, और आप चाहते कि कैसे ना कैसे करके दिन रात एक कर दे, कुछ भी कर ले, ये एग्जाम आपका साथियों क्रैक हो जाए। अगर आप वाकई में चाहते हो और दिल से चाहते हैं तो मैं आपको साथियों 3 पीडीएफ दे रहा हूं। ये 3 ऐसी सुनहरी पीडीएफ हैं जिन पीडीएफ को अगर आप देख लेते हैं साथियों तो मेरा मानना है पेपर आपका क्रैक हो जाएगा। देखिए पहला पेपर की अगर बात करें, पहले पीडीएफ की अगर बात करें, जैसा आपका पेपर पूछा जा रहा है वैसे आपको साथियों 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, और ये 10 मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ हैं, है ना। उसके अलावा साथियों आपको 10 प्रीवियस ईयर शिफ्ट दी जा रही हैं। एनटीपीसी एग्जाम की 10 प्रीवियस ईयर शिफ्ट दी जा रही और सॉल्यूशन के साथ। इसमें भी जीके, रीजनिंग, मैथ होगा, और इन सभी में क्वेश्चन के नीचे ही साथियों उसका सॉल्यूशन होगा। यानी कि आपको 2-3 पन्ने आगे जाने की जरूरत नहीं है। हर मैथ का क्वेश्चन उसके नीचे उसका सॉल्यूशन, रीजनिंग का उसके नीचे, और जीके की अगर बात करें उसके नीचे उसका सॉल्यूशन। उसके अलावा साथियों आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ दी जा रही है, और एक चौथी पीडीएफ बढ़ाई गई है साथियों साइंस की, है ना। साइंस के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए साइंस के वैसे सवाल आपको दिए जा रहे हैं जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज की दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये चारों पीडीएफ आपको वहीं पर भेज दी जाएगी। मैं कहूंगा साथियों अगर आपके एग्जाम में कुछ घंटे भी बाकी हैं तो इस पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाहों से देखकर चले जाना, आपका पेपर साथियों बड़े ही आराम से क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब बात करते हैं इस सवाल की, करें कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था।
तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि पिंगली वेकैया है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था, तो ये नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा साथियों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है कह रहे कि भारतीय संविधान को किसने बनाया, मुझे बताइए। देखिए साथियों ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना ये बेसिक क्वेश्चन है और आपको पता है साथियों जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में 40 सवाल पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम में, जिसमें से लगभग साथियों 32 सवाल तो आपके जीके के होंगे, लेकिन 8 सवाल आपके जो पूछे जा रहे हैं वो साथियों करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। और इन 32 सवालों में साथियों देखा जा रहा है कि 10 से 12 सवाल बिल्कुल बेसिक आ रहे हैं। तो जैसे मैं आपको यहां पर 80 सवाल करवा रहा हूं ऐसे साथियों सवाल आ रहे हैं। तो अगर इन 80 सवालों को तैयार कर लेते हैं तो 7 से 8 प्रश्न आपके इसी क्लास से फंसने की पूरी उम्मीद है। इसलिए आप इन 80 सवालों को अटेम्प्ट करिएगा, देखिएगा आपका स्कोर कितना है, चेक करिएगा आपकी तैयारी कितनी है। मैं कहूंगा इन 80 सवालों में से कुछ नहीं साथियों आपको 30 सवाल तो बिल्कुल सही करने की कोशिश करना है। चलिए तो अब बात करते हैं सवाल की करके भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो संविधान सभा ने साथियों भारतीय संविधान को बनाया। उसके बाद देखिए करके भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है, तो भारत की संसदीय प्रणाली साथियों इंग्लैंड से प्रभावित है। उसके बाद देखिए करके आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को, राजा राममोहन राय को या भगत सिंह को। तो आपको ये मालूम होना चाहिए आधुनिक भारत का जनक राजा राममोहन राय को ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए करके एक पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैं कहूंगा इस पुस्तक के लेखक कौन है, ज्योतिबा फुले इस पुस्तक के लेखक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो मैं कहूंगा बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। अगला देखिए कह रहे कि भारतीय हीरा संसाधन ये कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये तो साथियों सूरत में। भारतीय हीरा संसाधन कहां पर है, तो ये सूरत में है। और प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो इनका नाम साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर, और ये प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, सबसे पहले इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी, साथियों फटाफट मुझे बता दीजिए। तो जो भील विद्रोह हुआ था ना, भील विद्रोह ये कहां पर हुआ था, ये महाराष्ट्र में हुआ था। अगला सवाल कह रहे कि हम्पी का खुला संग्रहालय ये किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में। तो अगर आपका जवाब कर्नाटक है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, महमूद गजनवी ने या मुबारक शाह खिलजी ने। तो आपको ये याद रखना है कि मुबारक शाह खिलजी ने ही अपने आप को खलीफा घोषित किया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा, तो काला कानून की अगर बात करें रॉलेट एक्ट को कहा गया, मॉन्टेग्यू घोषणा को कहा गया, हंटर आयोग को कहा गया या कम्युनल अवार्ड को किया गया। तो आपको याद रखना है कि रॉलेट एक्ट को साथियों काला कानून कहा महात्मा गांधी जी ने। कह रहे कि तुगलकनामा के रचनाकार कौन है, मुझे बताइए। तो तुगलकनामा के रचनाकार कौन है साथियों, अमीर खुसरो ही तुगलकनामा के रचनाकार हैं। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि मोहनजोदड़ो ये कहां पर स्थित है, पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में। तो आपको याद रखना है ये तो साथियों सिंध में स्थित है। उसके बाद देखिए भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो किसको माना जाता था साथियों, मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता था। अगला सवाल देखिए कह रहे कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, मैं कहूंगा विश्वामित्र ने की थी। अगला सवाल करके खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था, होलकर ने, सिंधिया ने, बुंदेल राजपूत ने या चंदेल शासकों ने। तो आपका सही जवाब जो यहाँ पर सातु होना चाहिए वो चंदेल राजपूतों के साथ जाना चाहिए। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूतों ने किया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था, तो साथियों सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। जियो और जीने दो ये नारा किसने दिया था, तो ये नारा साथियों महावीर स्वामी ने दिया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कह के राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं ना साथियों यही राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला सवाल देखिए कह के जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात करें 1915 1919 बिल्कुल साथियों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। साथियों यहाँ पर क्वेश्चन की स्पेलिंग जो है ना वो गलत लिखी, इसलिए इसको थोड़ा
सा आप इग्नोर करेंगे। खैर अगला सवाल कह रहे कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि भाखड़ा नागल बांध ये किस नदी पर है, तो ये साथियों किस नदी पर है, रावी, झेलम, गंगा या सतलज। मैं कहूंगा साथियों सतलज नदी पर है भाखड़ा नागल बांध। अगला सवाल कह रहे कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो मानव के शरीर में साथियों कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 206 हड्डियां पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो संतरे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। कब हुई थी, 1969 में हुई थी। कह रहे कि दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता साथियों मैनोमीटर के द्वारा नहीं, हाइड्रोमीटर के द्वारा नहीं साथियों, लैक्टोमीटर के द्वारा ही दूध की शुद्धता मापी जाती है। उसके बाद देखिए करके पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी की अगर बात करें इसका एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। क्या है साथियों, चंद्रमा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है, नेपाल में स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस की अगर बात करें साथियों 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि कोणार्क का मंदिर है साथियों ये कहां पर है, मुझे बताइए, ये ओडिशा में है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान, ये कहां पर है साथियों, ये ओडिशा में है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक पता किसको कहा जाता है साथियों, राष्ट्रपति को ही भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अगला देखिए कह रहे कि वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर है, तो जो वाराणसी शहर है ना साथियों ये तो यमुना नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर, यमुना नदी के किनारे पर। कह रहे कि गेटवे ऑफ इंडिया ये कहां पर स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया साथियों कहां पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। और अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया गेट कहां पर स्थित है, क्या अगर मैं आपसे पूछूं साथियों इंडिया गेट कहां पर स्थित है, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मैं आपके आंसर का साथियों वेट करूंगा कि इंडिया गेट कहां पर स्थित है, क्या आप जवाब इसका दोगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि छपेली लोक नृत्य ये कहां पर किया जाता है, तो ये साथियों हिमाचल प्रदेश में किया जाता है छपेली लोक नृत्य। कह रहे कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जयश्री था, नहीं, पद्मा था, नहीं साथियों, मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। उसके बाद देखिए कह रहे कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे, तो ये तो साथियों कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। कौन, हड़प्पा वासी। अगला सवाल है कह रहे कि विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है, तो विश्व का सबसे पुराना खेल पता कौन सा है साथियों, पोलो जो खेल है ना ये विश्व का सबसे पुराना खेल है। और इसका प्राचीन नाम क्या है, अगर आप जानते हैं तो आप मुझे बताइए प्राचीन नाम इसका क्या है ना। चा से शुरू होता है, ये भी मैंने आपको हिंट बता दी। कह रहे कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए कह रहे कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है, तो महाराष्ट्र की राजधानी साथियों मुंबई है। क्या है महाराष्ट्र की राजधानी, मुंबई है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कह रहे कि लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो लखनऊ की अगर बात करें साथियों ये गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है साथियों, जलेबी है। सही जवाब आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों, बेसबॉल है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों आप मुझसे पहले अपना आंसर देते जाइए, अगर आप मुझसे पहले अपना आंसर देते जाएंगे तो मेरा मानना है कि दिमाग आपका बहुत शार्प है और इस परीक्षा को फतेह करने के लिए, इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं। कह रहे कि सूर्य मंदिर या स्वर्ण मंदिर ये कहां पर स्थित है, तो ये तो साथियों अमृतसर में स्थित है। राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कहूंगा कि जब तक आपका एग्जाम है, जितने दिन बाकी हैं, जितने घंटे बाकी हैं, इन वीडियोस को आप लोग देख लेना। जो मेरी पुरानी वीडियोस थी, जो ये वाली वीडियोस हैं, सभी वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैंने मिनिमम वीडियो में
कम से कम वीडियो में साथियों आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है और मैंने किया भी है। तो अगर आप साथियों हमारी वो पुरानी वीडियोस देख लेंगे तो मेरा मानना है तैयारी आपकी तगड़ी हो जाएगी, और तैयारी आपकी साथियों जब तगड़ी हो जाएगी तो पेपर पास करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो ये काम मेरा जरूर करिएगा। और जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था वो पीडीएफ बहुत बच्चा ले रहा है, ये समझ लीजिए हजारों हजार के हिसाब से बच्चा वो पीडीएफ ले रहा है। तो आप भी साथियों उस पीडीएफ को ले लीजिए और अपनी तैयारी को तगड़ा कर लीजिए। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद ये कहां पर स्थित है। तो अगर आपने चुना है अजमेर तो मैं कहूंगा आपने बिल्कुल सही चुना है। कह रहे कि भारत का कौन सा राज्य जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो मैं कहूंगा कि अगर इन 4 ऑप्शन में से मैं आंसर को चुनूंगा तो मेघालय को चुनूंगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी यह किस स्थान पर है। तो ये पता कहां पर है साथियों, ये बैरन द्वीप पर है। भारत का एकमात्र और पहला ज्वालामुखी ये कहां पर है, तो ये बैरन द्वीप अंडमान में है। कह रहे कि किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ब्लू सिटी साथियों जयपुर को कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं या पुष्कर को कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि साथियों जोधपुर को कहा जाता है ब्लू सिटी। अगला सवाल करके किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे छोटा है बताइए। तो मैं कहूंगा इब की अगर बात करें ये भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम है और ये सबसे छोटा है। उसके बाद देखिए भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहां पर बना था। तो कहां पर, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई में। तो मैं कहूंगा साथियों मुंबई में सबसे पहला रेलवे स्टेशन बना था। उसके बाद देखिए कह रहे कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का भंडार किस देश के पास है। तो किस देश के पास है साथियों ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, फटाफट मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों अमेरिका है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि कौन सा देश एक भी नदी नहीं होने के बावजूद दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वो कतर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश के झंडे का रंग एक समय पर केवल एक ही था और उसमें कोई डिजाइन नहीं था, बताइए। चलिए तो क्या आपका जवाब होगा, अगर आपका जवाब साथियों लीबिया है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि लीबिया देश के झंडे का रंग एक समय पर केवल एक ही था और उसमें कोई डिजाइन नहीं था। कह रहे कि विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहां पर है। तो विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहां पर है साथियों, नॉर्वे में है। कहां पर है, नॉर्वे में है। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा देश ऐसा देश है जहां एक भी मच्छर नहीं पाया जाता। भाई मच्छर नहीं पाया जाता ऐसा कौन सा देश है, तो मैं कहूंगा ये आइसलैंड देश था है, और यहां पर साथियों एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय साथियों कौन सा है। तो विश्व का सबसे पुराने विश्वविद्यालय की बात चल रही है तो आपका आंसर तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। क्या, तक्षशिला विश्वविद्यालय साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही कि विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आपको क्या साथियों लगा देना है, आपको यहाँ पर सुमेरियन लगा देना, क्योंकि विश्व की पहली लिखित भाषा सुमेरियन ही थी। उसके बाद देखिए कह रही कि कौन सा देश पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है। तो मैं कहूंगा किसकी बात चल रही है साथियों, सूरीनाम जो देश है ये पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है। अगला सवाल विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है। तो क्या नाम साथियों इसका है, वीनस ऑफ होलेफेल्स इस मूर्ति का नाम है, और ये विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति है। अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट कौन सी थी। तो साथियों कौन सी थी आपको याद रखना है साथियों, चेंगलपट्टू थी। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत की सबसे पहली डाक सेवा कहां शुरू हुई थी। तो कोलकाता में भारत की सबसे पहली डाक सेवा शुरू हुई थी। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा। तो कौन सा होगा साथियों, गगनयान होगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था। तो गुजरात का गिफ्ट सिटी की अगर बात करें यह पहला स्मार्ट सिटी था। अगला सवाल भारत में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक किस राज्य में आते हैं। तो साथियों किस राज्य में आते हैं, मैं कहूंगा तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। कह रहे कि देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है। तो किस देश की बात चल रही है, यानी कि किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है। तो मैं कहूंगा स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये आकार में चौकोर है। अगला देखिए करके कौन सा देश 24 घंटे दिन और रात दोनों देख सकता है। तो किस देश की बात चल रही है, मैं कहूंगा नॉर्वे देश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। दुनिया का सबसे बड़ा महल कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा महल की अगर बात करें तो साथियों बीजिंग का फॉरबिडन सिटी है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ।
अब उसके बाद देखिए साथियों, आपने जीके के तो 80 सवाल देख लीजिए। अब आप साथियों कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट देख लीजिए करंट अफेयर के। कौन से सवाल साथियों, अगर आप पेपर को पास करना चाहते हैं तो इन करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए। ये टॉप लेवल के 2025 के वो सवाल हैं साथियों, जिस टाइप के सवाल आपकी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं वैसे साथियों यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर अगर बात करें, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है आपसे कह रहा है कि 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। तो किस शहर की बात चल रही है, मैं कहूंगा साथियों इंदौर की बात चल रही है। इंदौर आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, करके किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो साथियों किसको किया गया है, मैनिफेस्ट वर्ड को किया गया है। आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, करके तुलसी गौड़ा का निधन हुआ है, वो कौन थे। तो साथियों ये कौन थे, ये पर्यावरणविद थे। कौन थे, पर्यावरणविद थे, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए, करके किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। तो मैं कहूंगा रूस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। अगला सवाल देखिए, करके किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो साथियों मैं कहूंगा आईआईटी खड़गपुर ने, है ना, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है लेकिन आईआईटी खड़गपुर साथियों होना चाहिए। हो सकता हो साथियों टाइपिस्ट टाइप करना भूल गया। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग। अच्छा यहाँ पर तो है, अच्छा लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है, खैर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कौन बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं। तो इनका नाम साथियों अरुण कुमार साहू है और ये बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं। अगला देखिए, करके किसे डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो रोहन जेटली को किया गया है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, करके भारत ने कहा पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैंगिंग का आयोजन किया है। तो साथियों कहां पर किया है, असम में किया है। असम आपके इस सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किसे FIDE वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्स जो दोनों खिताब जीते हैं। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आपका राइट आंसर जो होगा वो प्रणव वेंकटेश हो जाएगा। आपका आंसर ए है। अगला सवाल कह रहे किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार 2024 जीता है। तो ये पुरस्कार साथियों किस देश ने जीता है, मैं कहूंगा ब्राजील देश ने ये पुरस्कार जीता है। इसलिए आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो मैं कहूंगा साथियों रविचंद्रन अश्विन इनका नाम है और ये क्रिकेटर हैं, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। कह रहे कि दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाड़ी माही ये कहां पर मनाया गया है। तो ये साथियों नेपाल में मनाया गया। कहां पर, ये नेपाल में मनाया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मिखाइल कविलशविली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो इनको साथियों जॉर्जिया का राष्ट्रपति चुना गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि पेंशनर दिवस कब मनाया गया है। तो पेंशनर दिवस की अगर हम बात करें ना तो ये साथियों 17 दिसंबर को मनाया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि नया सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक कहां भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो ये साथियों कहां शामिल किया गया है, ये मुंबई, कोच्चि या विशाखापट्टनम। ये साथियों विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहां शुरू हुआ है। तो ये साथियों भोपाल में शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है, भोपाल में शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि उबर ने कहा महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू किया है। तो कहां किया है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए बेंगलुरु में किया है। इसलिए आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। कह रही कि ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइवर ब्रेट किस देश की खिलाड़ी है। तो ये साथियों कहां की खिलाड़ी हैं, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों ये सारे के सारे करंट अफेयर के सवाल आप लोग तैयार कर लीजिए आप अपनी परीक्षा में जाने से पहले। उसके बाद देखिए संजय राम मराठे का निधन हुआ है। ये कौन थे साथियों, आपको पता है साथियों ये कौन थे, ये शास्त्रीय गायक थे। इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए चलिए कह रही कि किसने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की है। तो मैं कहूंगा ब्रिटेन देश ने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों यहां पर मैं आपको बता दूं ये जो PDF आप देख रहे हैं ना, जिसके क्वेश्चन है उसके नीचे उसका आंसर है। ऐसे ही साथियों 1000 क्वेश्चन है। कौन से 1000 क्वेश्चन है साथियों, यहां पर आपको करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं।
है ना। तो मेरा मानना है साथियों, अगर ये 1000 क्वेश्चन आप फटाफट तैयार कर लेते तो इसमें से जो आपके 100 सवालों में से, एनटीपीसी के एग्जाम में 100 सवालों में से 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं ना, वो पूरे के पूरे साथियों इन्हीं 1000 में से पूछे जाएंगे, है ना। तो कुल मिला के अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसके ये तो पीडीएफ मैं आपको दूंगा 45 रुपीज में साथियों। ये करंट अफेयर वाली पीडीएफ भी है, उसके अलावा साथियों एनटीपीसी के 10 मॉडल पेपर वाली पीडीएफ भी है ना, और एनटीपीसी के पीवाईक्यू वाली पीडीएफ भी है, और ये करंट अफेयर वाली पीडीएफ भी। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक से जाकर आप ले लीजिएगा और इन अपने एग्जाम से पहले पहले साथियों इन करंट अफेयर के क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा। फटाफट फटाफट ऊपर करते करते सवाल पड़ेगा, उसका जवाब पड़ेगा, फिर सवाल पड़ेगा, उसका जवाब पड़ेगा, फटाफट 1-1 मिनट में समझ लीजिए 5-5 6-6 क्वेश्चन निकालिएगा आप। अगर ऐसा कर लेते हैं तो 2-3 घंटे में ये 1000 क्वेश्चन साथियों आप बड़े ही आराम से कंप्लीट कर लेंगे अपने एग्जाम से जाने से पहले पहले, है ना। तो ये काम साथियों आप लोग जरूर कर लीजिएगा, पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा आप लोग। कह रहे दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश कौन सा है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, अपने भारत देश की बात चल रही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह के किसके उपन्यास को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है, तो मैं कहूंगा साथियों कि सूरबाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूरबाला के उपन्यास को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। इसे जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो मैं कह सकता हूं साथियों यहाँ पर किरण मजूमदार शो की अगर बात करें तो इनको जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल देखिए करके किस राज्य के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए हैं, तो भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए साथियों मैं कहूंगा असम आपका राइट आंसर हो जाएगा, असम के मुख्यमंत्री। उसके बाद देखिए कह रहे किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है, तो साथियों यहां पर अगर बात करें भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है तो रूस देश ने की है, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल यानी कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई, तो इनको साथियों कहाँ की, फ्रांस की, इटली की, कनाडा की, कहाँ की नागरिकता दी गई है, मैं कहूंगा इटली की इनको नागरिकता दी गई है। उसके बाद देखिए कह रहे गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो कहां पर हुआ है साथियों, सूरत शहर में हुआ है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ये किस देश के दौरे पर गए हैं, तो साथियों अभी ये चीन देश की यात्रा पर गए हैं अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला सवाल कह रहे विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो विजय दिवस साथियों कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए करके कौन 105वें सदस्य के रूप में आईएसए में शामिल हुआ है, तो यहां पर अगर बात करते साथियों कौन शामिल हुआ है, मोल्डोवा शामिल हुआ है, इसलिए राइट आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल देखिए करके किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है, तो मैं कहूंगा कर्नाटक की जब हम बात करते हैं तो कर्नाटक राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है। और भारत का पहला एयर कार्गो हब कहां पर बनाया जाएगा, तो मैं कहूंगा ये तो नोएडा में बनाया जाएगा। कहां पर साथियों, नोएडा में बनाया जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि किसने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है, तो किसने साथियों ये काम किया है, मैं कहूंगा उत्तराखंड ने ये काम किया है, यानी कि उत्तराखंड राज्य ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण कर दिया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक ये कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये साथियों चेन्नई में स्थापित किया गया। कहां पर, चेन्नई में स्थापित किया गया है। आंसर आप लोग याद रखेंगे, मैंने आपको बी बताया है चेन्नई। अगला देखिए कह रहे पद्म श्री से सम्मानित जोधिया अम्मा का निधन हुआ है, वो कौन थी, तो ये साथियों कौन थी, ये बैगा चित्रकार थी, ये एक चित्रकार थी, आप लोग याद रखें। कह रहे कि भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है, तो यहां पर अगर बात करें साथियों यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात देश के बीच, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए कौन ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य बना है, तो कौन सा देश बना है, मैं कहूंगा ब्रिटेन देश बना है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए करके किसे गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है, तो गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर साथियों प्रीति लोबाना को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए करके किसके द्वारा लिखित पुस्तक
मैनी रामायण राज मैनी लेसन्स प्रकाशित की जाएगी। तो किसके द्वारा साथियों, आपको याद रखना है आनंद नीलकंठन आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए करके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है। तो ये साथियों किसने जीती है आपको मालूम होना चाहिए, ये मुंबई में जीती है, मुंबई ने जीती है, इसलिए सही जवाब आपका बी है। अगला देखिए करके किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो किसने ये काम किया है साथियों, यूएसए ने ये काम किया है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल देखिए करके किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो कहां की बात चल रही है, मैं कहूंगा इंडोनेशिया की बात चल रही है। इंडोनेशिया में साथियों ये माउंट सेमेरू ज्वालामुखी है, यहां पर विस्फोट हुआ है। उसके बाद देखिए भारतीय नौसेना ने कहा संपर्क 4.0 पहल शुरू की है। तो संपर्क 4.0 पहल जो शुरू की गई है वो साथियों महाराष्ट्र में शुरू की गई है। कहां पर, महाराष्ट्र में शुरू की गई है। और मिखाइल कविलशाविली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो कहां का नया राष्ट्रपति चुना गया है, मैं कहूंगा जॉर्जिया के ये राष्ट्रपति बने हैं साथियों। ये बात आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किस देश के राष्ट्रपति को महाअभियोग के बाद हटाया गया है। तो यहां पर अगर साउथ कोरिया की बात करते हैं तो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को महाअभियोग के बाद हटा दिया गया है। और भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। तो कब मनाया है साथियों, 14 दिसंबर को मनाया था। सही जवाब आपका बी होगा। उसके बाद देखिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में किस देश के दूतावास का उद्घाटन किया है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों मोल्डोवा देश के दूतावास का उद्घाटन किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। कह रहे कि फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूजडे का शुभारंभ करेंगे। तो कौन करेंगे साथियों, ये मनसुख मंडाविया ये काम करेंगे। मनसुख मंडाविया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लोगो गीत और शुभंकर का उद्घाटन किया है। तो अगर बात करते हैं साथियों उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहे कि जाकिर हुसैन का निधन हुआ है, वो कौन थे। तो वो साथियों कौन थे, वो तबला वादक थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। जाकिर हुसैन का निधन हुआ है, वो कौन थे साथियों, वो तबला वादक थे। अगला सवाल है कह रहे कि किसने भारत के लिए हरित स्टील वर्गीकरण का अनावरण किया है। तो किसने किया है आपको याद रखना है साथियों, कुमार स्वामी ने किया है। तो कुमार स्वामी यहाँ पर तो लिखा नहीं गया है, मैं साथियों बता देता हूँ आपको, कुमार स्वामी ने किया है ना। चलिए तो आप लोग याद रखें किसने भारत के लिए हरित स्टील वर्गीकरण का अनावरण किया है। तो कुमार स्वामी साहब ने किया है। अच्छा ये लिखा हुआ है सी, कोई दिक्कत नहीं। किसने महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। तो मैं कहूंगा अपने देश भारत की बात चल रही है। उसके बाद देखिए कह के भारत और किस देश के बीच तीसरी वित्तीय वार्ता गुजरात के गिफ्ट सिटी में आयोजित की गई है। तो यहां पर अगर बात करें यूके आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर कह के आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है। मैं कहूंगा साथियों 2 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किसे अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया है। तो किसको साथियों चुना गया है ये आपको बताना है। मैं कहूंगा साथियों डॉक्टर मोहन को चुना गया है। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ, डी नहीं बल्कि सी के साथ। कह रहे कि किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है। तो युवा शुद्धि अभियान किसने शुरू किया है, मैं कहूंगा कर्नाटक राज्य ने ही, कर्नाटक राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो साथियों इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर देंगे। और